हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम दो संगठन की चर्चा करेंगे। सबसे पहला सार्क संगठन और दूसरा बिम्स्टेक संगठन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें सार्क संगठन के बारे में। तो स्टूडेंट, तो जो ये सार्क संगठन है एक क्षेत्रीय संगठन है। किस प्रकार का संगठन है? क्षेत्रीय संगठन है, एक ही क्षेत्रीय संगठन है। और इस सार्क संगठन की जो फुल फॉर्म है इसकी आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। और दक्षिण में जो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ये इसका हिंदी में नाम है, यानी हिंदी में नाम है इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसके बारे में देख लेते हैं जानकारी। सबसे पहले सार्क संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना हुई थी आपके ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। और इसकी जो मुख्यालय है आपका सार्क संगठन का, तो सार्क संगठन का मुख्यालय आपका काठमांडू में। काठमांडू आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में, जो नेपाल की राजधानी भी है। और ये मुख्यालय कब बना? तो मुख्यालय बना आपका 17 जनवरी 1987 को। जबकि स्थापना कब हुई इसकी? तो स्थापना हुई आपकी 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। अब देख लेते हैं इसके जो सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सदस्य देश हैं यहाँ पर पहला आपका भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा मालदीव, सातवां भूटान और आठवां है इसका अफगानिस्तान। तो ये 8 सदस्य देश है इसके सार्क संगठन के। लेकिन जब 8 दिसंबर 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई थी, तब इसमें सिर्फ केवल 7 ही सदस्य देश थे। यानी 7 सदस्य देश कौन से थे? अफगानिस्तान को छोड़कर सभी इसके संस्थापक सदस्य थे। तो अफगानिस्तान जो इसमें शामिल हुआ, तो ये हुआ था आपके 2005 में। 2005 में अफगानिस्तान को शामिल किया था सार्क संगठन में। उससे पहले कितने देश थे? 7 सदस्य, जिन्हें हम संस्थापक सदस्य भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सार्क संगठन के कुछ कार्य मतलब किस कार्य क्षेत्र में ये सार्क संगठन कार्य करता है। तो जैसे आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास का कार्यों में, दूसरा मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन क्षेत्र में, तीसरा आपका पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में कार्य करता है। फोर्थ है आपका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तीसरा फिफ्थ सामाजिक मुद्दे चाहे इसमें आपके महिलाओं से रिलेटेड है, किसी वंचित वर्ग से रिलेटेड है, ये सब सामाजिक मुद्दों पर ये कार्य करता है। साथ ही नेक्स्ट है इसमें सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उन तक किसी प्रकार की कोई जो सुरक्षा से रिलेटेड सूचना है उनको आदान प्रदान करना। साथ ही गरीबी उन्मूलन को यानी गरीबी को ख़त्म करना, ये भी इसका कार्य क्षेत्र है। इस पर अगला है इसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही एक दूसरे देशों की संस्कृति का सम्मान करना और उसको बढ़ावा देना, इसके कार्य क्षेत्र है। साथ ही इस सार्क संगठन में इसके सदस्य देशों के साथ साथ कुछ इसके पर्यवेक्षक देश भी होते हैं। तो सार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं उनकी संख्या है 9। तो इसके पर्यवेक्षक देश हैं जो एक तरह से निगरानी का कार्य करते हैं। तो कार्य क्षेत्र के अलावा कुछ अन्य जानकारी, तो जो आपका सार्क संगठन है, तो वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो वो कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका श्रीलंका के पास इसकी वर्तमान अध्यक्षता है। तो जो अध्यक्ष हैं इसके श्रीलंका के, उनका नाम है एसाला रुवान वीराकुन, ये इनका नाम है जो अध्यक्षता कर रहे हैं फिलहाल सार्क संगठन की, एसाला रुवान वीराकुन। साथ ही कुछ जानकारी, जैसे इसमें बार बार एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक सार्क संगठन की कितनी बार अध्यक्षता की है। तो आप यहाँ देख लेंगे भारत अब तक इसका 2 बार अध्यक्ष रह चुका है। कब? 1989 में और 2008 में ये इसकी अध्यक्ष रह चुका है। और अन्य जानकारी, जबकि भारत में सार्क संगठन के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं अब तक?
तो जो भारत में सार्क शिखर सम्मेलन है वो हो चुके हैं 3 बार भारत में इसका सम्मेलन हो चुका है। कब? 1989 में, 1995 में और 2007 में, यानी अब तक कुल 3 बार इसका सम्मेलन हो चुका है भारत में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत ने प्रथम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब की थी, यानी शिखर सम्मेलन कब हुआ था भारत में, तो वो हुआ था आपका 1986 में। तो ये जानकारी आपको सारी ध्यान रखनी है। तो ये था आपका सार्क संगठन, जिसमें से हमने आपको ये सारी सूचनाएं इसके बारे में बता दी हैं। अब इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट बिम्स्टेक संगठन। तो बिम्स्टेक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है। इसके बारे में भी कभी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये भी एक क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, आपके क्षेत्रीय संगठन है। तो जो आपका यहाँ पर बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक में आपकी जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की संख्या इसकी 7 है, जो हम देखेंगे अभी कि कौन कौन से इसके जो सदस्य देश है 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव फॉर और एम से मल्टी सेक्टोरल, टी से आपका टेक्निकल और ई से एंड इकोनॉमिक्स और सी से कॉपरेशन, यानी आपकी फुल फॉर्म हो गई इसकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि कब इसका गठन हुआ और कहाँ इसका, किस स्थान पर इसका गठन हुआ, साथ ही इसके मुख्यालय कहाँ पर है, ये बारे देख लेते हैं। तो आपका जो बिम्स्टेक है इसका गठन हुआ था आपका 1997 में, और हुआ था कहाँ पर, तो ये हुआ था आपके बैंकॉक में, जो पड़ता है आपका थाईलैंड में। तो यहाँ पर हुआ था इसका गठन। साथ ही इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय आपका इसका ढाका में इसका मुख्यालय है। ढाका आपकी राजधानी है बांग्लादेश की। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है, यानी स्थापना हुई बैंकॉक में जो थाईलैंड में पड़ता है, जबकि मुख्यालय है ढाका में जो बांग्लादेश में पड़ता है। अब इसके सदस्य देशों के बारे में देख लेते हैं। तो आपके बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं, अभी जो बताया मैंने कि 7 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें से प्रथम है आपका भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है आपका थाईलैंड, पांचवा है आपका श्रीलंका, छठा है आपका भूटान और सातवां है आपका नेपाल। तो इसके 7 सदस्य देश हैं। जबकि इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, मतलब जब इसकी जून 1997 में जब इसकी स्थापना की गई बिम्स्टेक की, तो इस टाइम पर इसके सिर्फ 4 ही सदस्य देश थे, यानी इसके संस्थापक सदस्य सिर्फ 4 थे। बाकी जो 3 देश हैं वो बाद में इसमें शामिल हुए। तो पहले कौन कौन थे? पहले थे आपके भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, ये इसके पहले संस्थापक सदस्य थे। जबकि इसमें बाद में शामिल हुआ 1997 में ही म्यांमार, यानी जून 1997 तो इसका गठन हुआ। कुछ समय के पश्चात इसमें म्यांमार शामिल होता है। उसके पश्चात म्यांमार के 2004 में इसमें शामिल होते हैं 2 देश, जिसमें से पहला आपका भूटान, दूसरा नेपाल, ये इसमें बाद में शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसके 7 सदस्य देश हैं। अब इसके बारे में अन्य जानकारी ये है कि अब इसके शिखर सम्मेलन होते रहते हैं। तो इसके शिखर सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, या कहाँ हुआ, या फिर भारत में किस वर्ष शिखर सम्मेलन हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2022 का जो लास्ट इसका मतलब अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वह कहाँ हुआ है। तो जो 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ है बिम्स्टेक का, तो वह हुआ है आपके श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। और ये 5वां शिखर सम्मेलन था, यानी अब तक इसके 5 शिखर सम्मेलन हुए हैं, उनमें से ये था श्रीलंका में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसके बारे में कि ये हुआ है डिजिटल माध्यम से। डिजिटल माध्यम से मतलब इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी ऑनलाइन तरीके से इसकी अध्यक्षता की गई श्रीलंका की साइड से। ये इस तरह से हुआ है क्योंकि ये होने का कारण है डिजिटल, कोविड के कारण। ठीक है,
तो ये आपका ध्यान रखना है कि 2022 का जो लेटेस्ट आपका शिखर सम्मेलन हुआ है वह श्रीलंका में हुआ है और श्रीलंका ने इसकी मेज़बानी की है। अब देख लेते हैं इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में, यानी पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ आपका, ये हुआ था 2004 में। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2004 में और हुआ कहाँ पर था, थाईलैंड में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा हुआ था 2008 में, जो भारत में हुआ था, यानी भारत में प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ 2008 में। और अब तक एक ही बार हुआ है, ये भी याद रखना। कभी कभी आते हैं बिम्स्टेक में कितनी बार भारत में शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ये 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। ध्यान रखना आपका, अब तक एक ही बार हुआ है। तीसरा है आपका शिखर सम्मेलन 2014 में हुआ, जो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपके म्यांमार में। चौथा 2018 में हुआ, कहाँ पर हुआ, नेपाल में। पांचवा और अंतिम जो अभी हमने ऊपर चर्चा की है 2022 में, जो कहाँ हुआ है, श्रीलंका में। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कौन सा शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से किया गया। तो आपको याद रखना है 5वां शिखर सम्मेलन जो श्रीलंका में हुआ था। तो ये था बिम्स्टेक के बारे में जानकारी मुझे। तो दोस्तों, जो आज हमने सार्क संगठन और बिम्स्टेक संगठन के बारे में पढ़ा, तो ये जितनी भी आपको सूचना दी गई है, मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगी। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।